मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई रिसीव इज ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, कितना कैपिटल चाहिए, ऑप्शन करूं या स्टॉक, इंट्राडे करूं या स्विंग, कितने पैसे से फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे इस क्वेश्चन का आंसर या तो इनकम्प्लीट दिया जाता है या फिर कंप्लीटली गलत, क्योंकि लोग सीधा स्ट्रेटजी से स्टार्ट कर देते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस गेम में एंटर कर रहे हैं, और आज का एपिसोड इसी बारे में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं पूछता, और वो क्वेश्चन है मैं मार्केट में आया क्यों हूं? लर्निंग के लिए, साइड इनकम के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, या फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए? क्योंकि अगर दो लोग सेम कैपिटल लेके मार्केट में आए हैं लेकिन उनके गोल अलग हों तो उनका ट्रेडिंग रोड मैप भी कंप्लीटली अलग होना चाहिए। मोस्ट बिगनर्स ट्रेडिंग को उल्टा समझते हैं। वो पूछते हैं कौन सा इंडिकेटर, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा स्टॉक, कौन सी ऑप्शन, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स पहले कुछ और डिसाइड करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स स्ट्रेटजी से स्टार्ट नहीं करते, सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में मैं ट्रेडिंग जर्नी को 4 कैपिटल फ्रेमवर्क में बांटकर डिस्कस करूंगा कि उस कैपिटल एलोकेशन में क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या प्रोसेस से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है। ब्रॉडली ये कैटेगरीज हैं 50,000 टू 2 lakhs जो कि लर्निंग कैपिटल होता है, 2 lakhs टू 10 lakhs दैट इज प्रोसेस कैपिटल, 10 lakh टू 25 lakhs दैट इज प्रोफेशनल कैपिटल, और 25 lakhs प्लस इज अ ट्रेडिंग बिजनेस कैपिटल। लेकिन शुरू करने से पहले हमें 3 सवाल पूछने होते हैं, सिर्फ 3, और इन 3 सवालों के आंसर आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई एम आई ट्रेडिंग? क्वेश्चन नंबर 2, हु एम आई? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रिसोर्सेज डू आई हैव? कैपिटल, नॉलेज, एक्सपीरियंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मोस्ट ट्रेडर्स सीधा थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल, जबकि पहले 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, मैं मार्केट में आया क्यों हूं? सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये ट्रेडिंग कैरियर का फाउंडेशन है। डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट गेम्स। मैंने बिगिनर्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में देखा है। कैटेगरी नंबर 1, लर्निंग ट्रेडर। ये मार्केट से इनकम नहीं निकालना चाहता, ये मार्केट सीखना चाहता है। कैटेगरी नंबर 2, इनकम ट्रेडर। जॉब है, बिजनेस है, लेकिन मार्केट से सप्लीमेंट्री इनकम चाहिए, हसल इनकम। कैटेगरी नंबर 3, प्रोफेशनल ट्रेडर। लॉन्ग टर्म गोल है कि इवेंचुअली ट्रेडिंग प्राइमरी प्रोफेशन बन सके। कैटेगरी नंबर 4, वेल्थ बिल्डर। ये ट्रेडर मार्केट को इनकम मशीन नहीं, कंपाउंडिंग मशीन की तरह यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, इन चारों ट्रेडर्स को सेम इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं करना चाहिए और सेम रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। लर्निंग ट्रेडर का फोकस प्रोसेस होना चाहिए, इनकम ट्रेडर का फोकस कंसिस्टेंसी होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस एज होना चाहिए, वेल्थ बिल्डर का फोकस कंपाउंडिंग। लेकिन बिगिनर क्या करता है? लर्निंग ट्रेडर होकर भी इनकम ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन रखता है और फिर डिसअपॉइंट हो जाता है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, और ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हु एम आई? कैपिटल डिटर्मिन्स व्हाट यू कैन ट्रेड, पर्सनालिटी डिटर्मिन्स व्हाट यू शुड ट्रेड। ब्रेट स्टिनबर्गर एक बहुत पावरफुल आइडिया डिस्कस करते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल शुड रिफ्लेक्ट योर कॉग्निटिव स्टाइल। सिंपल लैंग्वेज में, आपका दिमाग किस तरह डिसीजन लेता है। कुछ लोग पैटर्न इंस्टेंटली देख लेते हैं, कुछ लोगों को एनालिसिस चाहिए, कुछ लोग प्रेशर में थ्राइव करते हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन में, कुछ लोग स्पीड इंजॉय करते हैं, कुछ लोग स्पीड से स्ट्रेस में आ जाते हैं। और यही रीजन है कि सेम स्ट्रेटजी एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बना देती है और दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आप नेचुरली फास्ट थिंकर हैं, एक्शन पसंद है, रैपिड डिसीजन कंफर्टेबल लगते हैं, तो इंट्राडे इवेंचुअली सूट कर सकता है। अगर आप एनालिटिकल हो, रिसर्च पसंद करते हो, पेशेंस है, तो स्विंग ट्रेडिंग नेचुरली सूट करती है। और एक बात याद रखिए, कोई स्टाइल सुपीरियर नहीं है, सिर्फ डिफरेंट है। सब लोग फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते और सब लोगों को बनना भी नहीं चाहिए। लाइफस्टाइल डिटर्मिन्स टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम डिटर्मिन्स इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर हो, सीए हो, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हो, बिजनेस ओनर हो, इंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, सब प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन सबको सेम तरह से ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं और सर्जरी के बीच में हैं तो आप 5 मिनट चैट आपके लिए नहीं बना। अगर आप बिजनेस ओनर हो और दिन भर मीटिंग्स में हो तो स्कैल्पिंग आपको डिस्ट्रॉय कर देगी।
अगर आप रिटायर्ड हो और पूरा दिन मार्केट ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आपका ऑप्शन अलग है। अगर आप स्टूडेंट हो और लर्निंग फेज में हो तो आप एक्सपेरिमेंटेशन अफोर्ड कर सकते हैं। टाइम अवेलेबिलिटी ऑफन मैटर्स मोर देन कैपिटल। रिमेंबर इट, टाइम मैटर्स मोर देन कैपिटल। अब आता है वो वेरिएबल जो ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता, रिस्क टॉलरेंस। मोस्ट पीपल थिंक कैपिटल पोजीशन साइज डिसाइड करता है, पार्टली ट्रू, लेकिन साइकोलॉजी भी करती है। सेम कैपिटल, डिफरेंट ट्रेडर, डिफरेंट आउटकम। सपोज 2 ट्रेडर हैं, दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। पहला ट्रेडर 10,000 लॉस लेके पीसफुली सो जाता है, दूसरा 10,000 लॉस करके रात भर चार्ट देखता रहता है। दोनों के पास सेम कैपिटल है, लेकिन दोनों सेम साइज ट्रेड नहीं कर सकते, दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं कर सकते, दोनों सेम फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते। रिस्क टॉलरेंस डिटर्मिन्स योर पोजीशन साइज, नॉट ईगो, नॉट एक्साइटमेंट, नॉट सोशल मीडिया। अब बात करते हैं कैपिटल की, और यहां एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है। स्मॉल कैपिटल इज नॉट ए कर्स, स्मॉल कैपिटल इज ब्लेसिंग, स्मॉल कैपिटल इज ब्लेसिंग। मार्केट ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके पास कैपिटल कम है। मार्केट ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय इसलिए करता है क्योंकि वो जल्दी स्केल कर देते हैं। स्मॉल कैपिटल के एडवांटेजेस हैं, आप मिस्टेक्स कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जर्नल बना सकते हो, इमोशनल रिएक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस डिस्कवर कर सकते हो। ट्रेडिंग का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट लॉसेस नहीं होते हैं, ट्रेडिंग का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट अर्ली ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है बिगिनर के लिए पहला ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कैपिटल प्रिजर्व करना, प्रोसेस बिल्ड करना और खुद को समझना। स्टेज 1 आपका लर्निंग कैपिटल 50,000 से 2 लाख रुपए। आपका ऑब्जेक्टिव इनकम नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव लर्निंग है। आप कैश इक्विटीज में ट्रेड करिए, स्मॉल स्विंग ट्रेड में ट्रेड करिए, लिमिटेड इंट्राडे करिए, ओकेजनल निफ्टी ऑप्शन बाइंग फॉर लर्निंग, not income. I'm saying very clearly, option buying Nifty with one lot only for experimentation with strict stop losses and position sizing. मार्केट सैलरी नहीं देता, मार्केट पहले फीस लेता है। स्टेज 2 दैट कम्स द प्रोसेस कैपिटल। जब आपका कैपिटल 2 लाख से 10 लाख के बीच में हो, अब फोकस लर्निंग से प्रोसेस पर शिफ्ट होता है। आप जर्नल लिखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं और अपनी प्लेबुक तैयार करते हैं। ये मेरे पिछले कुछ एपिसोड में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसकी लिंक दी जाएगी। और मैंने जो कुछ भी मटेरियल आपको डाउनलोडेबल लिंक में अलग अलग एपिसोड में दिया हुआ है वो कंसोलिडेट करके इस वीडियो की लिंक में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आप जाके देखिएगा और उन प्रीवियस एपिसोड्स को देख के इन चीज़ों को आप डिटेल में समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्लेबुक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो आप 100 से 200 ट्रेड्स, डिफाइंड सेटअप्स, डिफाइंड रिस्क, डिफाइंड एग्जिट। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मेमोरी पर ट्रेड नहीं करता, डेटा पर ट्रेड करता है। स्टेज 3 आती है प्रोफेशनल कैपिटल की, जब आप 10 लाख से 25 लाख के बीच में आते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट मीनिंगफुल हो जाता है। यहाँ पे आप इंट्राडे स्टॉक्स करते हैं, यहाँ आप इंडेक्स ऑप्शंस कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिफाइंड रिस्क स्प्रेड्स कर सकते हैं, इनकम स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन के साथ, रिस्क परसेंटेज रिड्यूस होगी, इंक्रीज नहीं। कैपिटल बढ़ाने के साथ रिस्क डिसिप्लिन बढ़ना चाहिए। यहाँ मैंने ऑप्शन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि जब आप 10 लाख से 25 लाख के कैपिटल रेंज में होते हैं, दिस इज ए स्वीट स्पॉट फॉर लर्निंग ऑप्शन सेलिंग। आप ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एडिक्वेट कैपिटल होगा, आप एडजस्टमेंट कर सकेंगे और एक रेगुलर रिटर्न पे जाएंगे। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप रिस्क साइज छोटी करते जाते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क कभी कैपिटल के साथ बढ़ता नहीं है, रिस्क कैपिटल के साथ घटता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगली स्टेज आती है बिजनेस कैपिटल। जब आपका कैपिटल 25 लाख से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ ट्रेडिंग बिजनेस जैसा लगना शुरू होता है। अब फोकस ट्रेड सिलेक्शन नहीं है, कैपिटल एलोकेशन है, सिस्टम्स हैं, रिव्यूज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, रिस्क डैशबोर्ड्स हैं, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है। अब आप ट्रेडर कम फंड मैनेजर ज़्यादा बनने लगते हो। मोस्ट बिगिनर सोचते हैं मेरे पास कैपिटल कम है तो ऑप्शन कर लेता हूँ। डेंजरस थिंकिंग।
ऑप्शन डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि वो फास्ट मूव करते हैं, ऑप्शन डेंजरस इसलिए हैं क्योंकि वो आपको आपकी साइकोलॉजी से ज़्यादा रिस्क लेने देते हैं। आपका एनालिसिस सही हो सकता है, डायरेक्शन सही हो सकता है, लेकिन टाइमिंग गलत हो सकती है, स्ट्राइक गलत हो सकती है, एग्जिट गलत हो सकती है, पोजीशन साइज गलत हो सकती है और ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए ऑप्शंस को शॉर्टकट मत समझिए। ऑप्शंस लिवरेज टूल है और लिवरेज तभी यूजफुल है जब प्रोसेस ऑलरेडी स्ट्रांग हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि ऑप्शन बाइंग से मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑप्शन बाइंग जब आपके पास 2 लाख से कम का कैपिटल है तो मत एंटर करिए कि आपके पास कैपिटल कम है इसलिए ऑप्शन बाइंग से आप अपने कैपिटल को बढ़ा लेंगे। नहीं, वहां पे आप जो मैंने बताया है कि अपने प्रोसेस को स्ट्रांग करिए, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करिए और मार्केट को अच्छी तरह से समझ लीजिए और निफ्टी के एक छोटे लॉट से ऑप्शन बाइंग सीखना शुरू करिए। जब आपका कैपिटल 2 से 10 लाख हो तब ऑप्शन में आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। धीरे धीरे जब 10 से 25 में पहुंचे तो ऑप्शन सेलिंग में जाइए, बट ये ग्रेजुअल प्रोसेस करिए। लेकिन ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे तो आपका कैपिटल जल्दी उड़ जाएगा, मार्केट आप सीख ही नहीं पाएंगे। 0 to 2 लाख का जो विंडो है उस विंडो में ऑप्शंस कम करिए जब तक आपका प्रोसेस स्ट्रांग न हो। अब सबसे डेंजरस क्वेश्चन, कब स्केल करना चाहिए? नॉट आफ्टर प्रॉफिट्स, 1 profitable month, no. 1 profitable quarter, no. Capital double, still no. Scale only after 100-200 trades. जब जर्नल आपका बताए, आपके रिस्क डिसिप्लिन आपको कहे, प्लेबुक आपकी बन जाए, आपका इमोशनल कंट्रोल हो जाए, तब स्टेबल एग्जीक्यूशन होने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता हो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, लक से या एज से। स्केल प्रोसेस, नॉट प्रॉफिट। और फाइनली वो क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सबके माइंड में होता है, क्या मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूं? आंसर है यस, लेकिन प्रोबेबली नॉट एज क्विकली एज यू थिंक। ट्रेडिंग सैलरी नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है। फुल टाइम ट्रेडिंग से पहले 4 चीजें चाहिए: कंसिस्टेंट प्रोसेस, ट्रैक रिकॉर्ड, इमरजेंसी फंड, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। सीक्वेंस उल्टा मत करिए, पहले कंसिस्टेंसी लाइए, फिर ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए, फिर कैपिटल का बेस तैयार करिए, फिर अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाइए, फिर फुल टाइम ट्रेडिंग का डिसीजन लीजिए। मेरे सिंपल कहने का मतलब है कि जब भी आप एक बिगिनर ट्रेडर की तरह काम करना चाहते हैं तो इस चारों प्रोसेस से गुजरिए। आपके पास कितना भी कैपिटल हो सकता है वो आपको सक्सेस नहीं देगा। अगर आपके पास 50 लाख या 1 करोड़ का भी कैपिटल है और आपने सीधे स्टेज 4 से शुरुआत की तो निश्चित जानिए मार्केट आपको अपने आप स्टेज 1 पे पहुंचा देगा लर्निंग प्रोसेस पे। वो 1 करोड़ 2 करोड़ को 2 लाख में जब आपको लाके छोड़ेगा फिर वहां से आपको शुरू करनी पड़ेगी जर्नी। मेरे पास एडिक्वेट कैपिटल होने के बाद भी, जो मैक्सिमम बिजनेस कैपिटल की लिमिट बताइए उससे कई गुना होने के बाद भी, आज भी मैं जब ट्रेडिंग पे कोई नई स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहता हूं, किसी नए थॉट प्रोसेस पे काम करना चाहता हूं, तो मैं लर्निंग प्रोसेस की जो 0 to 2 लाख के बीच में जो स्ट्रैटेजीज हैं या जो वहां टूल्स अप्लाई करने हैं, मैं वहां से शुरुआत करता हूं। किसी भी प्रोसेस को आप अगर स्किप करके चाहेंगे कि आप बिना लर्निंग किए हुए, बिना प्रोसेस को स्टैब्लिश किए हुए आप प्योर बिजनेस की तरह करें तो वो संभव नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जो बिजनेस में करना है वो आपको शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अपने आप में एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह रन करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लान, क्योंकि बहुत बड़ी सेइंग है, द पीपल हु फेल टू प्लान दे प्लान टू फेल। तो इसीलिए आपको प्लान करना होगा, एक बिजनेस को की तरह करना होगा। और जो 25 लाख से ज्यादा वाला या 25 करोड़ वाला अपनी स्ट्रेटजीज में अडॉप्ट करता है, उन चीजों को मिनिस्किल लेवल पे, उन चीजों को, उन रूल्स को आपको अपने 2 लाख में भी फॉलो करना होगा, क्योंकि रिटर्न और लॉसेस परसेंटेज टर्म में सोचने होंगे। आपको अपनी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी को परसेंटेज टर्म में लाना होगा। जिस दिन से आप परसेंटेज टर्म में सोचना शुरू करेंगे, प्रोसेस ओरिएंटेशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अपने आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की ओर बढ़ेंगे। अगर इस पूरे एपिसोड से एक चीज याद रखनी है तो ये रखिए, ट्रेडिंग जर्नी स्ट्रेटजी से स्टार्ट नहीं होती। ट्रेडिंग जर्नी सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होती है। डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट पाथ्स। और शायद इसीलिए
दो लोग सेम मार्केट देखते हैं, सेम चार्ट देखते हैं, सेम सेटअप देखते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं करता, मार्केट ट्रेडर को टेस्ट करता है हर दिन, हर वीक, हर मंथ। और जो ट्रेडर ग्रेजुअली खुद को समझ लेता है, मार्केट को समझना उसके लिए बहुत ईजियर हो जाता है। द गोल इज नॉट फाइंडिंग द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, द गोल इज फाइंडिंग द स्ट्रैटेजी दैट फिट्स द पर्सन हु विल एग्जीक्यूट इट। सो बिफोर आस्किंग कौन सी स्ट्रैटेजी, पहले पूछिए मैं मार्केट में क्यों हूं, मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं, मेरा रिस्क टॉलरेंस क्या है, मेरी लाइफस्टाइल क्या अलाउ करती है, और मैं किस स्टेज पर हूं। क्योंकि जब ये आंसर्स क्लियर हो जाते हैं, तब स्ट्रैटेजी चूज करना सरप्राइजिंगली ईजी हो जाता है। Thank you for watching the episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.